अगर इस दुनिया में संगीत न होता तो कोई किसी का मीत न होता। संगीत दो दिलों को जोड़ती है, संगीत दो परिवारों के बीच मिलन का रास्ता बनाती है और संगीत दो मुल्कों के बीच भी एक संवेदना का सेतु बना सकती है। संगीत एक ऐसी कला है, एक ऐसी विधा है जो नाद ब्रह्म के जरिए सुर समाधि का साक्षात्कार करा सकती है। और आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं, ये जमाना दौड़ धूप का है, आपाधापी का है, मेंटल स्ट्रेस का, मानसिक तनाव का है। तो आज के ज़माने में संगीत की प्रस्तुति इस तरह से रिलेवेंट है कि ये म्यूजिक इज मेडिटेशन एंड म्यूजिक इज मेडिकेशन टू। यह चिकित्सा पद्धतियां जो हमारे यहाँ हैं, उसमें आजकल म्यूजिक थेरेपी का भी इस्तेमाल होने लगा है। आज पासवर्ड टू लाइफ चैंपियन सीरीज में हम अनूठे इंसानों की मुलाकात रूबरू करते आए हैं। ऐसे इंसान जो जिंदगी में जिद के साथ कामयाबी की राह पर अग्रसर हुए हैं। आज कुछ माहौल हमारे स्टूडियो का अलग है, क्योंकि आज एक मौसीकी के ऐसे फनकार आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं जिनको हिंदी सिनेमा संगीत का सर्वोच्च खिताब दादा साहेब फाल्के अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की नवाजिश की गई है। ये महानुभाव हैं श्री किशोर भाई झवेरीलाल देसाई। मैं आपसे रूबरू बातचीत का दौर यहाँ पर शुरू करना चाहूँगा। मुखातिब होता हूँ मैं किशोर भाई आपके साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैंपियन सीरीज में। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ स्टूडियो में प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, निर्माता, चार्टर्ड अकाउंटेंट भरत भाई देसाई भी मौजूद है। भरत भाई देसाई, आपका हार्दिक स्वागत है। ऐसा माना जाता है कि संगीत विरासत में मिलता है। अगर पारिवारिक धरोहर है तो उससे भी संगीत की शिक्षा मिलती है। किशोर भाई, हमें यह सवाल मन में उठता है कि आपके परिवार में कोई गाना बजाना कभी जानता था या जानता है? आपसे मैं ये ज़रूर अर्ज करूँगा कि ऐसी कोई मतलब हमारे में मौसीकी थी नहीं। कोई जानकार हमारे फैमिली में कोई इतने नहीं थे। हमारे घर सिर्फ भजन गाए जाते थे। और हमारे ग्रैंडफादर मतलब प्रैक्टिकली मतलब बिल्कुल संगीत के से अलग थे। उनको कोई संगीतकार आए तो पसंद भी नहीं आता था। उस ज़माने में हमने संगीत सीखना शुरू किया था एट द एज ऑफ 9, जब मैं 9 साल का था और मैंने शुरू किया था। और मैं जल्दी जल्दी सब मतलब पिकअप करने लगा और मुझे इसमें दिलचस्पी मेरी और बढ़ गई। मैंने फिर, मेरे फादर सिर्फ सुनने के बड़े शौकीन थे। हाँ, एक बात याद आती है कि वो बुलबुल तरंग अच्छा बजाते थे। तो वो जो स्ट्रोकिंग था वो मुझे वारसे में मिला है। बड़ी छोटी आयु में आपको ये देखने को मिला। वो उनका मिला, वो मुझे नसीब हुआ। हिंदी सिनेमा संगीत के स्वर्ण काल के गोल्डन इरा के साक्षी किशोर भाई देसाई रहे हैं। किशोर भाई, आप 50 साल से भी ज़्यादा इस फील्ड में हैं। आपका यह संगीत सफ़र कब शुरू हुआ और किसके साथ शुरू हुआ? बड़ी अजीब सी बात है। मैं कल्याण जी भाई म्यूज़िक डायरेक्टर जो पहले म्यूजिशियन थे, तो उनके साथ ऑल इंडिया रेडियो गया। तो वहाँ हमारे अब्दुल उमर करके एक दोस्त थे म्यूजिशियन, बोले कि कल मेरा रिकॉर्डिंग है एच.डी. बातिश का। एक म्यूज़िक डायरेक्टर, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर थे एच.डी. बातिश, उसकी रिकॉर्डिंग बजाने जा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे भी चांस दिलाया करो यार। तो मुझे बोले कल ही चलो फिर, क्योंकि उनको मेरा बाजा पसंद था। अच्छा। तो वहाँ रिकॉर्डिंग में गए हम लोग साथ में। मुझे कोई मैसेज नहीं था उस टाइम में, तो छोटा था। तो बातिश साहब को
अब्दुल भाई ने समझाया कि एक अच्छा म्यूजिशियन है, छोटा है लेकिन अच्छा बजाता है, रिकॉर्डिंग में गुंजाइश है तो उसको भी रख लो। तो बोले, उनको अच्छा ही लगा, बोले आ जाओ फिर आज मेरे गाना एक बजा लो। तो ऐसे मेरा मौका आतिश साहब के साथ में शुरू हुआ। पिक्चर थी बहू बेटी 1952, और वहाँ से मैंने कदम रखा फिल्मों में बजाने के लिए। फिर कौन कौन से मकाम आए जिंदगी में जो बड़े बड़े दिग्गज संगीतकारों के साथ था? जैसे आतिश साहब का बजाया, फिर मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब, वो पिक्चरों में फाइनेंस भी किया करते थे, और उनका हर जगह पे मतलब उनका दोस्ताना मतलब वाकफियत थी उनकी। तो SU सनी साहब डायरेक्टर थे, वो जानते थे उनको, और रुंगटा साहब जो अपने फेमस स्टूडियो के मालिक थे, तो उनके पास सीधा ही चले गए। और मेरे फादर आए तो सब बाजू में सब लोग बैठे, बोले मेरा बेटा है उसको बजवाना है। तो उन्होंने फिर SD बर्मन की सोसाइटी पिक्चर थी, रुंगटा साहब की थी, तो वहाँ भी मौका मिला था। फिर वैसे सब बढ़ते गया। शंकर जी के पास में गया तो दत्ताराम भी साथ में थे, तो बाद में उनको चांस मिला, तो उनके सारे के सारे गाने बजाने को मुझे मिले थे। खाली अब दिल्ली दूर नहीं में मैं नहीं बजाया था, इसलिए कि मेरी SSC की एग्ज़ाम थी। और वैसा ही मेरा एक मतलब शंकर जी के साथ काम भी करता था, लेकिन उस टाइम पे जिस देश में गंगा बहती है का जो गाना था, वो मेरे नसीब नहीं इसलिए हुआ कि मैं हनीमून करने चले गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसे मेरी सफ़र शुरू हुई थी। बहुत अच्छा किशोर भाई, आपने अनिल विश्वास जी, नौशाद जी, खय्याम साहब, मदन मोहन साहब, SD बर्मन साहब, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया है, लेकिन आपकी ज़िंदगी का स्वर्णिम अवसर, कोई गोल्डन मौका कोई मिला, तो ये मिला ऐ मेरे वतन के लोगों, सदाबहार देशभक्ति का जो गाना था। 1963 में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और C रामचंद्र जी ने संगीतबद्ध किया, लता मंगेशकर जी ने गाया और कवि प्रदीप ने लिखा। उन दिनों आप C रामचंद्र जी के असिस्टेंट रहे हैं, इनके बारे में कुछ बात बताइए। और मुझे ये भी कहना है दर्शकों से कि ये किशोर भाई ने जो ब्लेज़र पहना है, उनके ऊपर बाएं हाथ पर आप जो भारत का राष्ट्र चिन्ह देख रहे हैं, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने दी थी। बढ़िया बढ़िया। ये थोड़ा सा हिस्सा है मेरे वतन के लोगों का जो मैंने बजाने का दिल किया, मैंने थोड़ा आपको सुनाया, अर्ज़ किया। ये गाने के लिए कुछ अभी मैं थोड़ा सा बताऊं कि चितलकर रामचंद्र यानी C रामचंद्र, वो हमारे गुरु, मैं उनको बाप समझता, मेरे फादर समझता था। वो मुझे अपना छोटा भाई समझते थे, लेकिन मैं अपने को बेटा समझता था। उन्होंने मुझे दिल से सब टेक्निक, सब कैसे फिल्मों में गाने बनते हैं, कैसे बनाने चाहिए, वो सब मुझे बताते थे। सिर्फ अपनी स्टाइल नहीं, रोशन जी कैसा बनाते हैं, अनिल विश्वास साहब कैसा बनाते थे, ऐसा शंकर जी किशन का कैसा रहता था, तो वैसा सब मुझे सिखाया। और वो मेरे दिल से मैं उनको पूजा करता हूँ। उन्होंने ये तरज ऐ मेरे वतन के लोगों पूरी की पूरी उन्होंने बनाई है, और मैं असिस्टेंट के तौर से उनके साथ था। ये गाने में मैंने काम किया हुआ है, और ये गाने में जो काम मेरी फ़र्ज़ थी वो मैंने अदा की है। वो मुझे फ़ख्र है कि उन्होंने बनाया और वो ऐसे ही बनाते रहे।
मुझे ऐसा सिखाया था कि जो मैं बनाता हूँ बिल्कुल श्री रामचंद्र साहब के जैसा लगता था। और मुझसे कई बार जानबूझ के बनवाए गाने जब से मैं काम पे लगा था। और वो बताते भी थे कि देख मेरे किशोर ने बनाया करके, ऐसा बताते। तो ये एक मुहावरा हमारा अलग सा था। किशोर भाई, सैकड़ों गीतों में आपकी मैंडोलिन और सरोद की सुरावली ने इनको सजाया है, संवारा है। इतना सा छोटा सा पीस आपने सुनाया तो हमारे सभी दर्शक लालायित हो उठे हैं, क्योंकि आपने तो कई सारी, अब मुझे चोरी चोरी, आवारा, ताजमहल, प्यार का मौसम, बॉर्डर, कितने सारे गाने। तो हम चाहते हैं कि और थोड़े पीसेस आप सुना दें। ये मेरे लिए फख्र की बात है। कोशिश करता हूँ आपके दिल को बहलाने की। कुछ बजाता हूँ गाने जो शंकर जी किशन के वास्ते रखते। एक गाना है, आप पहचान भी जाएंगे। हाँ। चोरी चोरी, वाह। क्या बात। एक ज़माना था जब पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। 45-50 साल पहले जब आवारा राज कपूर साहब की बनी थी, उनके गाने तो रशिया में और विदेश की धरती पर भी उन्होंने धूम मचाई थी। ऐसी बातें सुनी है आपने। ताजमहल, प्यार का मौसम का वो गाना, प्यार का मौसम, हाँ, वो मेरा लैंडमार्क था। और पंचम आरडी बहुत खुश था मेरे पे। मैं बम्बई में नहीं था, तो जब मैं आया तब उसने डेट फिर से रखी थी। ये गाना मुझसे ही बजवाना था पंचम को, आरडी को। तुम बिन जाऊं कहाँ, वाह। तो उसका थोड़ा सा मैं अर्ज करता हूँ। बहुत अच्छे किशोर भाई।
मुझे तो ये हो रहा है कि अब रोशन के साथ भी आपने काम किया, रोशन साहब का ताजमहल का वो गाना, जो वादा किया है निभाना पड़ेगा, सुनने के लिए बहुत दिल करता है। एक छोटा सा पीस ताजमहल का आपने फिल्म। फरमाया तो मुझे याद आया कि मैं कल्याण जी भाई का खास दोस्त रहा बचपन से, तो उनकी याद में एक गाना बजा लेते हैं। तो ये गाना कल्याण जी भाई का मेरा, वो गाने मुझे बजाने को भी मिला था, मुकेश जी ने गाया था और राज साहब बहुत खुश थे। गाना मैं मुखड़े से शुरू करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। ये भी कल्याण जी का गाना है, जॉनी मेरा नाम पिक्चर का गाना। किशोर कुमार ने गाया था। तो वो गाना मैंडोलिन पे आधारित है, सो मुझे ज़रा दिल करता है बजाऊं। वाह किशोर भाई वाह, मैंडोलिन से जैसे सराबोर हो गए। अंत में एक छोटा सा सवाल मैं करना चाहूँगा किशोर भाई, पिछले 60-70 सालों में मौसीकी की आलम में बहुत तब्दीलियाँ हुई, बदलाव आया। वैसे टेक्नोलॉजी भी बहुत ही आगे बढ़ी है, तो टेक्निकल क्रांति भी हुई है, लेकिन दिल में होता है कि लिरिक्स कहाँ गए, कविता कहाँ खो गई। वो ज़माना था जब आपने अपनी करियर शुरू की थी, तब शब्द के साथ अर्थ था, अर्थ के साथ भाव था, और भाव के साथ सुर और वाद्य दोनों जुड़े हुए थे। आज आप क्या नुक्ताचीनी करना चाहेंगे? अश्विन साहब, मैं भी आपका हम ख्याल हूँ, लेकिन बात यह है कि जब से ये इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स ने इसमें कदम पोशी की है, तो जो रूहदारी काम था वो चलने लगा। और नौबत यहाँ तक की आ गई कि पहले शमशाद जी, फिर अपने तलत साहब, और ये सब लोग ने गाना बंद कर दिया, गाना मन्ना डे साहब ने। और बाद में सब आस्ते आस्ते किशोर दा ने भी, मतलब ये लुत्फ़ी नहीं थी वो, उन्होंने भी गाना कम कर दिया। और ये बाद में ये कलाकार का दिल ऐसा है कि कुछ दिली तबीयत का काम ना हो तो ज़िंदगी से पर्दा कर दे दी। तो वैसा होने लगा। हेमंदा चल बसे, तलत साहब चल बसे, मुकेश साहब चल बसे, रफ़ी साहब चल बसे, शमशाद जी चल बसी, तलत साहब चल बसे, जैसे पूरा गोल्डन ईरा खत्म हो यानी गया। श्री रामचंद्र साहब, वो भी बहुत अच्छा लाजवाब गाते थे, वो भी चल बसे। सब मतलब कि जब अपने तबीयत का गाना नहीं, म्यूज़िक नहीं है, ये लोग जिंदा भी नहीं रह पाते। जमाल सेन साहब, पंडित शिवराम, इतने सुरीले थे, वो सब जाने लगे। और बाद में दीदी ने और आशा जी ने फिर भी कोशिश की कि कुछ अपना रंग कायम रहे, कायम रहता भी था, लेकिन फिर देखा कि ये इनकी तबीयत ही नहीं है काम अच्छा करने की। पिक्चर मल्टी करोड़ की बन रही है, लेकिन
मतलब फन का काम तो नील मतलब नहीं है, ऐसा होने लगा। हीरो हीरोइन ने अपने भाव बहुत बढ़ा लिए, लेकिन लिरिक राइटर भी चल बसे। साहिर साहब, अपने इंदिवर जी, कवि प्रदीप, मजरूह साहब, ये सारे लोग तो चल बस, शकील साहब, सब चल बसे। अब अच्छे लिखने वाले भी नहीं रहे। ऐसे ही प्रोडक्शन का राज कपूर साहब, बिमल रॉय साहब, शांताराम जी, महबूब साहब, ये भी सब चलने लगे। अब पिक्चर भी सही नहीं बनती है। लिखने वाले, गाने वाले, शैलेंद्र साहब, हसरत साहब, सब चले गए। म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जी, सब चल बसे। अब रहा कुछ नहीं। तो अभी मतलब जो आए वो तो बस सिर्फ वो अपना वो इलेक्ट्रॉनिक है। हम लोग, माफ़ करना, हम लोग उनको मुर्गी बोलते हैं। तो ये बस मुर्गी से अपना काम चलाने लगे। और मेरी ज़बान में मैं बोलता हूँ, मेरी निजी ज़बान में, कि ये जो गाने आजकल जो कंपोज होते हैं पिछले 10-15 साल से, वो मेरा जैसे दवाई आती है तो एक्सपायरी डेट के साथ आती है, तो वैसे ये गाने भी एक्सपायरी डेट के जैसे आती है। पिक्चर गाई, गाना लगा, पिक्चर गई, गाना उतर गया। अब गाना क्या था, हमारे जैसे संगीत कुछ समझने वाले वो भी याद नहीं रख पाते, तो फिर पब्लिक क्या याद रखेगी। तो संगीत की जिस्म रह गई और रूह चली गई, ऐसा लगता है। कलाकार के लिए कहा जाता है कि ये आईने की तरह हमारे सामने आता है। आईना बन के आ गया कोई, चेहरा मेरा दिखा गया कोई, प्यास थी मेरी चंद कतरों की और समंदर पिला गया कोई। किशोर भाई देसाई, यहाँ पर आप अपना वक्त निकाल के आए, इसके लिए हम पासवर्ड टू लाइफ चैंपियन सीरीज़ की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और भरत भाई देसाई, सफ़र तो शुरू हुई थी व्यापारियों, उद्योगपतियों के साथ, फिर कवि आए, लेखक भी आए, और अब संगीत के शहंशाह भी आए। आपका भी बहुत बहुत दिली तौर पर धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, अश्विन साहब और हमारे भरत भाई, मैं बड़ी इनायत है कि मुझे आपने आज दावत दी, मुझे एक अच्छा मौका दिया, और इसका मैं शुक्रगुजार हूँ। और सब लोगों के सामने मेरी इस कदर पेशगी होगी जो मैंने सोचा तक नहीं था, तो मैं बड़ा खुश हूँ इसलिए, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।